की दृष्टि कहाँ पड़ी है? सुदामा जी के बीमारियों पर ध्यान देना। रक्त बह रहा है और जैसे देखा है तो भगवान कृष्ण के पश्चात होने लगा। भगवान कहने लगे, मित्र, जब सांदीपन के यहाँ से मैं चला था तभी मैंने कहा था दुनिया का ऐश्वर्य मांग ले, यश मांग ले, और मांगा तो तूने क्या? गरीबन। एक बार इतना कष्ट उठाया, ऐसे बेहार बीमारी न सो पद कंटक जाल लगे तो निजोए, हाई महादुख पायो सखा तुम रहे दिन खोए। एक बार याद कर लेता, मैं तेरे सारे उभार लेता। इतना गरीब तू बना रहा और इतना कष्ट सहता रहा। तूने देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, बोले पानी परात को हाथ चूरी, नैनन के पद धोए। आप अपने अक्षरों से चरणों को धोया है। क्यों? देखो, आंसू दो स्थिति में निकला करते हैं, एक तो सुख में और एक दुख में। सुख के आंसू ठंडे हुआ करते हैं और शीतल होते हैं, और दुख के आंसू कुछ गर्म और कुछ गुनगुने हुआ करते हैं। गुनगुने कुछ यानी नमकीन हुआ करते हैं। मन में विचार किया, ये परात की बात है, गोपियां वैसे भी हंस रही है। मैंने थोड़ा नमक बताया, थोड़ा गुनगुना करने को बताया, कहीं ऐसा तो नहीं ये खौला करके लाई हो और इसमें नमक मिर्च झोंक लाई हो। हमारे मित्र के बीमारियां हैं और इसलिए जो है आंसू दो प्रकार के, गुनगुने और कुछ नमकीन। वैसे मैं ये नहीं चाहता हूं कि कभी भी आपके दुख में आंसू निकले, लेकिन अगर मेरी बात अगर निकले तो कभी चाट करके जरूर देखना, क्योंकि कुछ नमकीन भी हुआ करते हैं। आंखों के अश्रों से चरणों को धोया है, यही पर भगवान का नाम पड़ा है करुणा निधान। करुणा निधान और करुणा निधान नाम सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक तो भगवान का भक्त और एक यानी भगवान की शक्ति। ये बात जानते हो प्रमाण कब होती है? आप पूछना, हमारे बाबा जो संत राम मिश्रा जी आए हुए हैं, रामायण के बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान है। प्रमाण मिलता है कि जिस समय हनुमंत लाल कहाँ गए हैं मैया की खोज लगाने, और अशोक वृक्ष के ऊपर से राम की मुद्रिका डाल दी है। तो जैसे राम की मुद्रिका डाली है, बोले राम की मुद्रिका लाने वाला कौन है? हनुमंत लाल छोटे से बानर के रूप में पहुंच गए। मां, मैं रामदूत हूं। उन्होंने कहा, मैं कैसे मानूं तू रामदूत है? हो सकता है ये रावण की कोई चाल हो जो ये माया फैलाई हो। बोले मैया, मैंने मां शब्द से संबोधित किया है, प्रमाण देता हूं मैं रामदूत हूं। भैया जानकी ने कहा, नहीं बेटा, इस लंका की भूमि पर मुझे मां शब्द पर विश्वास ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही है। क्यों? यहाँ का राजा रावण जिस समय गया है मेरी कुटिया पर, इसने क्या कहा? माताम भिक्षाम देहि। माता के सामने पुत्र को समर्पण करना चाहिए, और इसने समर्पण की जगह मेरा अपहरण कर लिया। इसलिए मुझे लंका की भूमि पर मां शब्द पर विश्वास ही नहीं है। और कोई प्रमाण हो तो दो।
तो हनुमंत राय जी ने आंखें बंद की है और आंखें बंद करके प्रभु राम का ध्यान किया है। बोले प्रभु कोई प्रमाण दो ना। तो क्या देखा है कि शादी के बाद में मैया जानकी बात जब भी एकांत में करती है तो करुणा निधान करके करती है। तो हनुमंत लाल ने कहा मैया इस बार मैं ऐसा प्रमाण दूंगा और जिसे तुम फैल नहीं कर पाओगी। क्या कहा है? बोले राम दूत मैं मातु जानेगी, राम दूत मैं मातु जानेगी। माँ मैं रामदूत हूँ। रामदूत मैं मातु जानेगी, रामदूत मैं मातु जानेगी। रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत मैं मातु जानकी। रामदूत मैं मातु जानेगी, रामदूत आज जो है चरणों को धोया है ब्राह्मण के और लेकर के गए हैं, भोजन कराया है और भोजन करा करके जब बैठ गए हैं तो भक्तों यहाँ पर ऐसा कहते हैं सुदामा जी का मस्तक देखा है भगवान ने। वैसे भोजन सुदामा जी ने किया नहीं है, अगर असली बात देखा जाए भाव से स्वीकार तो कर लिया है, किया नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्यों सुदामा जी के सामने जिस समय 56 प्रकार का भोजन परोसा गया, सुदामा जी ने देखा है तो हाथ जोड़े हैं और उस सुंदर से भोजन को देख करके सुदामा अपने गृहस्थ आश्रम के मालिक है, पति पत्नी पुत्र में मालिक है। और जैसे ही हाथ बढ़ाया पीछे खींच दिया, अरे मैं कैसा मालिक हूँ, हमारे बच्चे भूखे वहाँ घर पर हैं और हम यहाँ 56 प्रकार का भोजन ग्रहण करो। सुदामा जी के आंखों से अश्रुओं की धारा चलने लगी। बोले नहीं कन्हैया, मुझे भोजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भक्तों उदास होकर के सुदामा जी आज कन्हैया के पास में पहुंचे हैं। देखा है व्यथा को, जीव की व्यथा को देख करके भगवान ने मस्तक पर दृष्टि डाली है और मस्तक पर जैसे ही दृष्टि डाली है तो उस पर विधाता ने लिख दिया है श्री छया, श्री छया। श्री माने लक्ष्मी और लक्ष्मी से बिल्कुल हीन। सुदामा जी के मस्तक पर जिस समय देखा तो भगवान कृष्ण कहने लगे, ए रुक्मणी क्या लेकर गया 16 प्रकार सामग्री, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण आया हुआ है तो मैं पूजन करूंगा। 16 प्रकार पूजन प्रारंभ किया है और लिया है तिलक। विधाता ने लिख दिया श्री छया। भाभी का नाम सुशीला है? बोले हाँ। बोले कछु भाभी हम कहा दियो तो तुम काहे न देत। बोले जय भरगावादी रसगुल्ला खाई ले, कुछ नहीं दिया। क्यों? सुदामा जी क्या है, सुशीला के पति है। एक बात याद रखना, पत्नी पति पर धर्म का पालन करती है और पति किसे कहते हैं, पापी रक्षण यशसा पति, जो पत्नी की लज्जा की रक्षा करे। तो सुदामा जी ने विचार किया कि जितनी रानियां हैं ये सब पैसे वाली हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहने हैं और हमारी सुशीला ने जो चावल वांग करके दिए हैं वो बड़े जीर्ण पट में है और अगर निकाल करके मैंने दिए
तो हमारी जो है सुशीला की बड़ी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने कहा कन्हैया कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो लक्ष्मी जी बोली एक बात करो प्रभु, रुक्मणी भी खड़ी हुई थी, बोले ये बड़ा दरिद्र मालूम पड़ता है, बोले दरिद्र मत कहना मेरे मित्र को, चलो गरीब है इसे दे दो। भगवान ने कहा नहीं, मैं मित्र से लेने के लिए, देने के लिए नहीं, मैं लेने के लिए बैठा हूं, मैं लेना चाहता हूं। बोले क्या है लेने के लिए? तो महाप्रभु आगे बढ़े हैं, सुदामा जी ने वो जो है इत्थम विचित्र वदना चीर बंधा वो बंधन जो था वो कपड़ा और दबाया, तो बड़ा सड़ा हुआ कपड़ा था। बोले चीरनु पटु फटी गिरी पड़े भीतरी गए चहोर। और जैसे ही वो चावल गिरे हैं तो एकदम भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भरी है। बोले भाभी भी मां के समान होती है, ऐसे ही चावल तो मेरी मैया यशोदा हमें दिया करती थी, जो मैं खाया करता था। स्वयं जहां की प्रभुदंडुलाम, भगवान कहते हैं स्वयं मेरी मैया दे करके उन चावलों को हमें दिया करती थी। इधर मुस्लिम संक्रज्योद्धा एक मुट्ठी ली है और जैसे मुख में डाली है, एक लोक का ऐश्वर्य मैं तुझे प्रदान करता हूँ। तुझी राम जगदुमान में दूसरी मुट्ठी भरी है, दूसरे लोक का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूँ। तावची जगरे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः, तावची तीसरी मुट्ठी भरती रुक्मणी पकड़ी बा, ऐसी प्रभु तुम कावई इस धनुषे अनचा। क्या हो गया प्रभु? इसके एक पत्नी है, ये भीख मांग करके भी काम चला लेगा। देखो माताओं से मेरी प्रार्थना है कि चलाकर में धीरे धीरे अपनी जगह बैठते रहो, क्योंकि अभी झांकी कुछ समय के उपरांत आएगी और अगर उड़ करके तो अशांति फैलाओगी तो फिर अपना झांकी आएगी तो कुछ आएगा। अरे बाद में चढ़ा देना चावल, बाद में चढ़ा देना, फेंके नहीं जाते चावल। बोली राधा कृष्ण भगवान की। तुम्हारे 16,108 रानियां हैं और इसलिए एक रानी है, एक भीख मांग करके भी काम चला लेगा और तुम्हारे 16,108 कोई भीख भी मांगे नहीं देगा। तो भगवान कृष्ण कहने लगे एक बात बताओ रुक्मणी, ये तुमने बहुत बुरा किया। दान करते समय कभी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, दान करने से कभी धन नहीं बढ़ता। हाँ, शराब की बोतल पीने से जरूर धन घटता है, जुआ खेलने से जरूर धन घटता है, वैश्यावृत्ति करने से धन जरूर धन घटता है, लेकिन दान करने से कभी धन नहीं बढ़ता। क्यों? तुलसी पक्षिन के पिए बोले घटे न सरिता तुलसी कोई बात नहीं, बात सुनो। जैसे ही अच्छा श्री भगवान ने सुदामा जी के मस्तक में लिखा, सुदामा पूरी भर करके तैयार हो गई। दुनिया का एक वैभव वहां भर गया, वो अलग दिया है और दोनों का मालिक ने अलग बनाया है। ये अलग अलग चीजें वो दी है, क्योंकि चावल खाए और चावल खाए वो किसको दिया? माता को, सुशीला को। सुशीला जो है एक संकल्प लिए बैठी है, हमारे प्रभु गए हैं
कन्हैया के पास इसलिए ये ऐश्वर्य मिला है। और जब तक हमारे प्रभु सुदामा नहीं आ जाते तब तक मैं अन्न का दाना अभी ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान ने सोचा अगर मैं सुदामा को यहाँ और रोकता हूँ तो सुशीला जो है वहाँ भूखों तड़पेगी, इसलिए उन्होंने रोका नहीं। लेकिन सुदामा जी सोच रहे हैं। सुशीला कहती थी वो दे देंगे दे देंगे, मैं जानता हूँ मैं कन्हैया को बिना मांगे नहीं देगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा रहा, बड़बड़ाते हुए चले। लेकिन बड़ी संतोष है, क्यों? असंतोषी दुजानष्टा संतोषी महीपति। असंतोषी अगर ब्राह्मण हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, और संतोषी अगर राजा हो जाए तो राजा के साथ में जानते हो गाँव वालों क्या करते हैं लोग? राजा, फलों का राजा कौन होता है? आम। और आम जब आता है तो डाल अपने आप झुक जाती है, बड़ा संतोषी है। क्या करते हैं हम लोग? आम पका लिया, पहले तो उसकी मुंडी तोड़ी, मुंडी तोड़ करके पहले उसकी खूब जो है मालिश कर डाली, और फिर क्या करते हैं? मुख में डाला निकाला, डाला निकाला, तब तक जब तक की हड्डी हड्डी से गुठली नहीं रह जाती। अगर राजा संतोषी हो जाता है तो प्रजा उसे आम की तरह चूस जाती है। और ब्राह्मण, सुदामा जी ने यहाँ पर श्राप नहीं दिया। ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। क्या दोहा पढ़िए, क्या कहते हैं? कि बालापन के मित्र हो गाते हूँ तुम्हें श्याम। लोग यहाँ पर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सुदामा जी ये कहते हैं, अरे कन्हैया, भले ही हमारी वो तो सुशीला की थोड़ी बुद्धि पलट गई थी, उसने कह दिया अरे कन्हैया तू तो मेरा बचपन का मित्र है, मैं इतने पर नाराज होकर तुझे श्राप दूंगा? अरे नहीं नहीं, मैं श्राप नहीं दूंगा। नहीं गाती उनको गजराज चढ़ावत हो, उनको गजराज चढ़ावत हो। जिनके घर भोजन मांगी नहीं, उनको दही दूध लुटावत हो। जिनके घर भोजन मांग नहीं, उनको दही दूध लुटावत हो। जिनको जग में कोई जानत नहीं, जिनको जग में कोई जानत नहीं। वास्तव में हम बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं, और ये प्रभु की कृपा है। कहावत में आता है गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। लेकिन भाइयों, आप सभी लोगों ने हम लोगों को बड़ा यहाँ पर इन्हें उठा दिया है, और ये सब प्रभु की इच्छा है। और हमारे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने भी भाइयों हमारे गांव के लोग हैं, हम भक्तों आप लोगों का बड़ा धन्यवाद देते हैं, जो कि आप लोगों ने हम जैसे व्यक्ति को पत्थर सड़क का होते हुए भी भाइयों आपने चबूतरे पर रख दिया। मंदा कवि शास्त्रार्थी प्राण सुलभे फले लोवा तुझ बाहुरी विभावना। कालिदास कहते हैं मैं ऐसा मंद बुद्धि था जो कि एक बावन की तरह, एक बहुने की तरह एक वृक्ष के ऊपर उड़ उड़ करके फल तोड़ना चाहता था। और ये हमारे गांव के जितने भी संत लोग हैं, हमारी माँ बहने हैं, हम यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा संत या ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं इतना बड़ा गुरु हूँ जो कि मैं आपको आशीर्वाद दे पाऊँ। हमको अपने गांव से आशीर्वाद ले सकते हैं, भक्तों दे नहीं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना यही करते हैं कि हमारा गांव, हमारे गांव के जितने वर्ग के लोग हैं, भक्तों सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। और ये सब प्रभु की इच्छा से होता है। क्या लिखा है? जिनको जग में कोई जानत नहीं, जिनको जग में कोई जानत नहीं, उनको लोक जनावत
आदित्यो देवा विश्वे देवा मरुद्रा तिलवन्ते प्रयक्षन्ते धर्म कामोर्थ सिद्धये। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। भक्तों, देखो आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा, 7 दिनों तक राजा परीक्षित ने कथा कही और 7 दिनों तक हमने भी अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। देखो व्यक्ति 7 दिन में जो है